अगर मुझे किसी को जिम्मेदारी देनी है तो मुझे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब जिम्मेदारी दे रहे हो तो आप समझ जाओ कि किस लेवल के लोगों की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस पे मैनेजर के लेवल पे या टीम लीडर के लेवल पे या उनके अंडर लोग है, कोई भी टाइप का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा रहे हैं, कोई भी टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आपने दी हुई है, तो वो लेवल होगा मैनेजर या टीम लीडर लेवल। ओके, उससे भी ऊपर हो सकते हैं। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनके सपोज आपने CFO रखे हैं, CEO रखे हैं, CTO रखे हैं, आपने COO रखे हैं, जो भी एकदम हायर लीडरशिप पे भी रखे हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी यही स्तर के डेलीगेशन में आते हैं। ओके, तो आप मैनेजर एंड अबव लेवल पे इसको देख सकते हो। इनमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना है उस पर आगे बढ़ते हैं। ये डेलीगेशन में टॉप 3 चीजें जिसमें आपका ध्यान होना चाहिए, जिस पे आपको ध्यान लगाना है, उसमें पहली चीज है इनको क्लियर कम्युनिकेट कीजिए कि इनसे क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। आप उनसे क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो। यूजुअली होता क्या है, बिजनेस ओनर टास्क में जो डेलीगेशन करते हैं ना, वही ये लेवल पे भी डेलीगेशन करते हैं कि अच्छा मैनेजर को बोलते हैं कि तुम उसके पास से रिपोर्ट लो, तुम उसके पास से ये करो, तुम उसके पास से। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जरूरी नहीं होता। आप उनको सिर्फ ये बोलो कि तुमसे मुझे ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी टीम लीडर है या मैनेजर है, उसको आपने बोल दिया कि भाई मुझे वीकली एक इस फॉर्मेट में तुमसे पूरी टीम का रिव्यू एक्सपेक्टेड है, तो क्लियर हो गया कि क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। सपोज सेल्स का लीडर है तो उससे बोल दिया एवरी मंथ तुमसे मुझे X टर्नओवर का एक्सपेक्टेशन है, तुम और तुम्हारी टीम मिलके इतना टर्नओवर लाना चाहिए। तो हमने क्या किया, रिजल्ट क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि भाई तुमसे मुझे ये उम्मीद है। तो क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, टास्क नहीं, एक एक काम नहीं, छोटी छोटी माइक्रो मैनेज की चीजें नहीं। क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, क्या परफॉर्मेंस आप उनका मेजर करोगे। KPI की परफॉर्मेंस इंडेक्स, कौन सा परफॉर्मेंस ऐसा है जो आप मेजर करने वाले हो, जिस पे आपकी नजर रहेगी एज अ मैनेजर, जो उनको अचीव करना है वो। राइट, सो की परफॉर्मेंस इंडेक्स, इस पे आपका क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। तुमसे ये 3 चीजें एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट, अब जैसे ही आपने उनसे बता दिया कि भाई तुमसे ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, तो दूसरा स्टेप नॉर्मल एकदम कॉमन सेंस वाला आता है, वो है डू पीरियोडिक रिव्यूज। आपको आपके हिसाब से डिसाइड करना है कि मुझे वीकली रिव्यू चाहिए, मुझे 2 वीक में एक बार चाहिए, 3 वीक में एक बार चाहिए, महीने में एक बार चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, 6 महीने में चाहिए, साल में ही एक बार रिव्यू करना है। कैसे आपको मैनेजर्स को रिव्यू करना है वो आपको डिसाइड करना है, बट मेरे हिसाब से पीरियोडिक यानी सेट होना चाहिए कि भाई एवरी वीक ये या एवरी 2 वीक में मुझे ये रिपोर्ट चाहिए, मंथ ऑन मंथ मुझे ये रिपोर्ट चाहिए। और आपका रिव्यू जो है, चलो बाकी सारी चीजें तो डिस्कस करनी ही है कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं डिटेल में, पर जो आपने रिजल्ट एक्सपेक्ट किया है ना, पहले उस पर बात कीजिए। मैंने बहुत बिजनेस ओनर्स को नोटिस किया है कि मीटिंग लेते हैं, रिव्यू मीटिंग कहते हैं, पर उनकी कहानियां सुनते रहते हैं। सर फिर ऐसा हुआ, सर आपने नहीं बोला था वो वाले क्लाइंट, उसने ऐसा ही किया, फिर वो ऐसा बोल रहा था, फिर मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा हमें करना चाहिए। आप रिव्यू मीटिंग में भी आप डिटेल डिस्कशन कर रहे हो और उनकी कहानियां सुन रहे हो, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको रिव्यू मीटिंग्स में सिर्फ रिजल्ट्स पे बात करनी है कि भाई जो 3 रिजल्ट मैंने तुमको बोले थे उस पे तुम्हारा रिव्यू दो कि तुमने क्या किया, कैसे हुआ, तुम्हारी टीम ने कैसे परफॉर्म किया। सेट है जो पहले से, उसका पीरियोडिक रिव्यू करना है। बाकी सारी कहानियां सुनने के लिए आप दूसरा टाइप का मीटिंग ले सकते हो, जहां पे बस लंबी लंबी बातें होगी और आप सुनोगे। वो भी आपके लिए शायद कोई ना कोई लेवल पे जरूरी होगा, पर रिव्यू मीटिंग स्ट्रिक्टली रिव्यू मीटिंग करनी है, जहां पे उनको आपको दे विल कम एंड टेल यू कि भाई ये सर मैंने किया है, ये मेरा टारगेट था और ये मैंने अचीव किया। अगर ओवर अचीव हुआ है तो शाबाशी, नहीं अचीव हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, उस पर कैसे काम करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी, और नेक्स्ट मंथ वो क्या टारगेट लेने वाले हैं या नेक्स्ट मंथ आपका क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेशन है उसकी बात। एकदम सिंपल। ओके, नेक्स्ट तीसरी बात जो ये स्तर के डेलीगेशन में आपको ध्यान रखनी है वो है कि ये स्तर पे 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप जब टास्क डेलीगेट करते हो तब आप सिंपली बता देते हो कि ये 1 2 3 4 फॉलो करो और ये तुमको अचीव करना है,
पर जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर रहे हो वहां पे टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपने बता दिया कि भाई मुझे तुमसे ये 3 चीजों की उम्मीद है, दिस इज द रिजल्ट आई एम काउंटिंग ऑन यू, है ना, कि भाई ये तुमको अचीव करना है। तो फिर आपको उनको पूछना है कि आप कैसे अचीव करोगे, क्या स्ट्रैटेजी है, आपके क्या क्या टास्क लेते हो, क्या एक्शन लोगे, उनको प्लान करने दो, उनको बोलने दो। उनके बोलने पे से अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ मेरे इनपुट की जरूरत है तो इनपुट दीजिए। यहाँ पे स्पून फीडिंग हो सके उतना अवॉइड करना है, जहां पे रिक्वायर्ड नहीं है वो नहीं करना है। मैनेजर लेवल पे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सामने से आके आपको बोले कि भाई ये मेरी स्ट्रैटेजी, ये मेरा प्लान है, पर अगर आप उसकी जगह ही उनको नहीं दोगे तो वो कभी नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बिजनेस ओनर ऐसा करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल पे भी बोल देते हैं इसको इस तरह से ऐसे ऐसे टीम से कराओ। अरे तो वो उसकी जरूरत क्या है, वो इंसान की जरूरत क्या है, उसको उसके स्टाइल में उसके तरीके से आपको प्रेजेंट तो करने दो कि ये मेरा प्लान है। सो टू वे कम्युनिकेशन, आपको जहां इनपुट की जरूरत पड़े वहां पे आपको वो इनपुट देना है, जहां पे नहीं लगता है वहां पे उनको फ्री हैंड भी दीजिए कि हाँ भाई करो तुम तुम्हारे हिसाब से, नो नो प्रॉब्लम एट ऑल।